का इतिहास जो है पकड़ नहीं पाया, इतने पहले निर्मित हो चुका और ऐसा मुगलों ने इसको तोड़ा कि यहाँ का राजा रैया प्रजा कोई बताने वाला न रह गया कि कितना वैभवशाली है था। ये सोमनाथ मंदिर 5 खंडों में रहा, 3 ये हैं, अभी 2 नीचे होने का अनुमान है। हाँ जी, अच्छा सोमनाथ जी का। और सोमनाथ जी के जो मंदिर बना हुआ था, हमारे पाषाण कालीन युग की जितनी भी शिल्प कला थी, जैसे किला कालीगढ़ में है, खजुराहो में है, गणेश बाग में है, मरथा सरकार है, इधर रामनगर है, ऋषियन है, जसरत घाट वगैरह, तो सबसे सर्वोपरि रचना का केंद्र यही सोमनाथ रहा। आप इसके शब्दों की पकड़ से अनुभव कीजिए, बम लहरी और गंगा गहरी। तो बम तो आप विराजे हैं, गंगा गहरी अभी है, अथाह है, ये कुंड जो भरा हुआ है वाल्मीकि गंगा का नीचे बग रही है, और लहरी पूर्वाज भी अनादि समय से वो मिलते हैं खंडहर, और लहरी पूर्वाज में तो बम लहरी गंगा गहरी, ये शिव जी का भक्तों का नारा है ना दिव्य। तो यहाँ से नारा जन्मा वो भूमि ये है, लहरी भी यहाँ, बम भी है, गंगा गहरी भी है। सोमनाथन की धार हमारे क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध थी, आज भी 20-25 किलोमीटर के गिर्द में यदि अपने बच्चे को माँ मार रही है तो उसको डांटती है, कहने का मतलब कि तेरी खटिया सोमनाथन लग जाए। यानी मणिकर्णिका घाट जैसे प्रसिद्ध है काशी का, वैसे ये कुंड दहाड़ प्रसिद्ध थी। यानी इसी से सोमनाथन जी का नाम जीवित रहा। लोग क्षेत्र के जानते हैं कि सोमनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि सोमनाथन की दहाड़ प्रसिद्ध थी। प्लेग आज महामारी जब होती, जैसे बीच में कोरोना काल आ गया था, तो उस जमाने में इसी में फेंक देते थे। तो आपने तो पता नहीं था जी, उसमें नेट में देख कर फिर आए हैं। तो सुनिए आप लोग, यानी ये परम शांति का स्थान है। ये महर्षि वाल्मीकि बगल में पहाड़ी दिखती है ना, सामने है अभी वाल्मीकि मंदिर दिखाई देती, एक कोस पे 3 किलोमीटर पे। तो वहाँ महर्षि वाल्मीकि लालापुर हैं, माँ जगदम्बा वहाँ बैठी है, सावर मैया। आशा अनुकूलम वरम जगाती या सावरा, आशा के अनुकूल जो वर को प्रदान करने वाली शक्ति वहाँ बैठी है। सीता जी की पत्नी छाया वो लालापुर में बैठी जगदम्बा। तो जैसे शिव जी और शक्ति जी, तो ये गंगा जो वाल्मीकि गंगा निकली है, वरुण देव का स्थान है, जल के अधिपति देवता जी का स्थान, वहीं से इसका उद्गम है वाल्मीकि गंगा का। तो वाल्मीकि गंगा आकर के सोमनाथ जी के चरणों का प्रक्षालन करती हुई, धोती हुई पहाड़ी को स्पर्श करती हुई, और जाकर के उसमें शक्ति के पार्वत को, वाल्मीकि पार्वत को शिव का चरण धोती हुई जाकर के जाती है। तो ये प्रकृतिनाथ का भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के द्वारा इनका गठबंधन जोड़ा गया, शिव और शक्ति का। जैसे बोल बम में आप जाते हैं तो कपड़े का गठबंधन बांधा जाता है, और यहाँ प्रकृतिनाथ ने स्वयं जल धारा से गठबंधन जोड़ दिया, शिव और शक्ति। यानी आखिर अनादिकाल कहाँ। तो मेरे कहने का भाव था कि महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान राम जी जब आए तो निवेदन किया कि मैं कहाँ रहूँ, मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। आप तो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और त्रिकालदर्शी हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने तो पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा कि आप कहाँ नहीं, जहाँ गए हो कहीं तुम्हें दिखाऊँ ठाम, जहाँ आप न हो वहाँ आप बताइए, मैं आपको जगह बता दूँ, आप तो सर्वस्व हैं, और बसना है तो मेरे आँख नाक कान नैन में हृदय में सब जगह बस जाओ। अरे बोलो वो तो बस है, सगुण रूप का स्थान चाहते हैं, उसको आप बताइए प्रभु। तो फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने इसी स्थान के लिए पहले संकेत किया। हाँ, एक कोस 1.25 कोस पे है, यहाँ से दूरी है, वो उत्तर है, दक्षिण में है, दक्षिण यात्रा चल रही थी। तो जब भगवान राम जी के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने संकेत किया यहाँ के लिए, क्या बोले मानस के अनुसार, कपोल कल्पित गाथा नहीं है, पौराणिक गाथाएँ हैं यहाँ। चित्रकूट गिरी करहु निवासो, अतः तुम्हार सब भांति सुपासु। जाइए चित्रकूट में रहे, वहाँ नहाने धोने का, और सीताफल आज भी मिलते हैं जंगलों में, रामफल सीताफल, तो वहाँ सारा प्रबंध आपका रहेगा, आप वहाँ जाइए। तो जब महर्षि के द्वारा राम जी आ रहे थे यहाँ, देवादिदेव महादेव के राष्ट्राधीश महोदय के सामने में सारा मंत्रिमंडल बैठा था, सारे दिग्पाल, सारे मुख्यमंत्री यहाँ उसमें विराजे थे। अखंड भारत हिंद कुछ पर्वत से लेके हिंद महासागर तक का संभाग जुड़ा था। तो यहाँ अपार भीड़ राम जी ने देखा, तो सोचे कि महर्षि जी ने तो हमको भीड़ में फंसा दिया। बोले कितनी भीड़ थी, फिर से मानस आप उठा के वहीं देखे तो बोल रही है कि हमारा नांग
हमारे देवता जो कभी मरते नहीं, वो दर्शनार्थ भगवान शिव के संरक्षण में खड़े स्वागतार्थ मिल रहे हैं कि अमर नांग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आई तेहि काला। चित्रकूट उस समय में दर्शन के लिए सभी आए, अमर आए देवता, दिक्पाल, सारे दिक्पाल 10 दिक्पाल थे, वो सब यहाँ स्वागतार्थ खड़े थे। तो परमात्मा के दर्शन के लिए आए। फिर यहाँ से दर्शन के बाद आपके बरौला बाबा से होकर के कोट तीर्थ देवांगना हनुमान धारा होकर के जानकी कुंड तक्षशिला होकर के कामा जी की जो भय राम प्रासादा अवलोकन दिखाता। कामा जी की भी मध्येंद्र राजा जिला से आदेश लेने के बाद फिर वहाँ उन्होंने अपनी 11.5 वर्ष चित्रकूट की परिभूमि में विचरण किया भगवान राम जी। इसके बाद आगे की कथा गई तो अति प्राचीन है। यहाँ का इतिहास, यहाँ का हमारा पुराण, यहाँ की सारी प्रतिमाएं नारायण